डाउन होली इसने बेरा है कोई ना पता होता तो कह दे बरुआला में भाई सार जिले में, और जाओ ले लो उपदेश करो कल्याण, और उसको भी चाहिए महापुरुष को अपना कल्याण करवा लेना तो वो भी भूत बनेगा, गारंटीड बात है, शिवजाल की तरह। बोलो सतगुरुदेव। जिनको सार नाम लेना था, अभी आपकी रिहर्सल चल रही है, आप जी को ये देखा जा रहा है कि सार नाम का अर्थ है सतलोक प्राप्ति। और पुण्यात्माओं, पहले हम इसलिए लेट करते आ रहे थे, 4-4, 5-5, 6-6 साल लगा देते थे कि कति दृढ़ भक्त को हम देते थे, दृढ़ हो जाता था। तो अब क्या होगा कि हमें डर था कि कहीं काल के दूतों को ये हाथ लग जावे, तो इसलिए बात बिगड़ जाती। और ये भी आपको तैयार करना है कि आप कितने तैयार हो सतलोक जाने के लिए। परमात्मा अब आ जाते हैं, अब भाई चलो कौन चलेगा सतलोक। हम आपको 5 दिन 6 दिन 4 दिन यहाँ बुलाते हैं, अगर तुम यहाँ भी नहीं सेट हो सकते सतलोक में, क्यों कर टकोगे? फिर वहाँ जाते हैं, फिर पोते याद आओगे, मेरा पोता रह गया, भैंस बाहर बंदरी है महाराज जी, उड़द पटकेंगे उल्टे गिला तो भैंसे नहीं संभाल जाके। सत साहिब परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सबके मालिक, कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये वो मालिक हैं, वो दाता हैं जो हमारे पाप नाश करते हैं, हमारे को काल से छुटवा करके सतलोक में स्थायी स्थान देते हैं। ये कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पुण्यात्माओं, ये जो वचन दास ने परमात्मा के बोले हुए आपको सुनाए, ये 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि मेरा ऊपर दास गरीब अधर बसूं, अवगत सत कबीर। मैं अविगत, जिसकी गति से जिसकी स्थिति से कोई परिचित नहीं है, वो मैं सत कबीर अविनाशी कबीर ऊपर रहता हूँ अधर सतलोक में। और वही अब हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, और भी अनेक ढेर सारे श्लोक हैं। इन सब का निष्कर्ष ये है कि वो परमात्मा कबीर देव है जो सबका उत्पादक है, सर्व उत्पादक प्रभु, ये सब पाप नाश करने वाला, पापों का हरण करने वाला, ये सतलोक में रहता है, ऊपर रितधामा है, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है, और जब 3 प्रकार के शरीर धारण करके सबकी देखभाल करता है। सतलोक में, ऊपर के लोकों में स्थायी रूप में रहते हैं, वहाँ परमात्मा मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, और हमारे पवित्र सदग्रंथ जो जिनको हम सत्य ग्रंथ मानते हैं, सदग्रंथ, सच्चे ग्रंथ, पवित्र वेद, पवित्र गीता, तो इनमें भी वही प्रमाण है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, कहाँ रहता है, उसका आकार कैसा है। राजा के समान परमात्मा वहाँ देखने जोगा है सतलोक में। सिर पे सफ़ेद
मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हैं परमात्मा के। राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर की तरह बैठा है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका रूप है, ऐसा उनका नूर है, तेज है और मनुष्य दृश्य है। उन महापुरुषों ने बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले परमात्मा, उन्होंने कहा कि हमरे ही हुनियार है हमारा सिरजनहार। ये सभी सद्गुण जो प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा वहां से चलकर आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है। पुण्यात्माओं, हमें अभी तक भगवान का पता ही नहीं था कौन है। इस काल भगवान ने हमारी रोड़ मार रखी थी, हम मूर्ख बना रखे थे और ऐसे ही भगवान से कोसों दूर कर दिए, शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा दिए थे। अब परमेश्वर ने आके अपनी जानकारी आप ही दी है, क्योंकि ये विधान है उस मालिक का, उसको कोई और विकल्प यहाँ दिखाई नहीं देता। जितने भी ऋषि महर्षि संत या कोई सतगुरु आए, वो नकली, काल ने अपने अनुसार ही उनको ढाल लिया। वो नहीं चल सके परमात्मा कबीर परमेश्वर के पथ पर, फिर वो स्वयं आते हैं। जब मालिक आते हैं फिर काल की दाल नहीं गलती, उसका दाव नहीं लगता, वो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन वो परमात्मा जब आते हैं अपने विषय की अपनी जानकारी स्वयं ही देकर जाते हैं और उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो विशेष पुण्य आत्मा होती हैं, दृढ़ भक्त होते हैं, जो परमात्मा के इस ज्ञान को सहन कर सकते हैं। उनमें से कौन कौन है वो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ के अंदर मध्य प्रदेश में एक शहर था और वो बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। वैश्य कुल में जन्म था, बहुत पैसे वाले थे, पैसे का कोई वार पार नहीं था। धर्मदास जी के जो पूर्वज थे बड़े सेठ थे और जब किसी उस नवाब को कोई भी जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती, सूखा पड़ जाता, फ्लड आ जाती, महामारी आ जाती, तो नवाब भी उस सेठ से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे धर्मदास जी के पिताजी से। इतने धनी होकर के भी फिर परमात्मा की चाह, तो पुण्यात्मा में कोई कमी नहीं होती। यहाँ तो थोड़ा सा सुख हो जा आदमी धरती तोल दे है, छोटी सी पोस्ट पा जा कोई, किसी को कुछ समझता ही नहीं, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देता काल हमारी। तो ऐसी पुण्यात्मा परमात्मा की खोज में लगी हुई होती हैं, उनको परमात्मा मिलते हैं। आदरणीय मलुकदास साहिब जी ये अरोड़ा जाति से थे, खत्री और किसान थे, इनको परमात्मा मिले। आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली का काम करा करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये पश्चिमी पाकिस्तान में, पहले ये सारा भारत ही था। कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ और तलवंडी शहर में इनके पिताजी पटवारी होते थे। नानक साहिब जी फिर नौकरी करने लगे सुल्तानपुर शहर में, नवाब के यहाँ मोदी खाने में। इनके बहनोई की के मार्फत वो भी वहीं नौकरी करते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा के अंदर, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम आज संपूर्ण होने जा रहा है।
ये उसी उपलक्ष्य में किया गया था। पुण्यात्माओं, वो दिन, जिस दिन परमात्मा यहाँ पृथ्वी पर आकर के अपना एक तत्व ज्ञान, अनमोल ज्ञान का भंडारा खोल कर चले गए, उलेड़ कर चले गए, वो दिन एक विशेष स्मरणीय हमारे लिए होता है। और विशेषकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान वो उन्होंने दिया, और उन्होंने, परमात्मा ने जानबूझकर ये यथार्थ ज्ञान अप्रगट करवाया। वैसे तो वो किसी के माध्यम से भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी आत्माओं को खोजते हैं। और जैसे वो नानक साहिब जी को भी ज्ञान दिया, लेकिन जो गरीबदास जी ने विस्तार के साथ ज्ञान लिखा है, ये उस समय उनको इतना लिखने का आदेश नहीं था। इसलिए नहीं था कि आने वाले समय में कहीं सच्चाई वहाँ तक ना पहुँच पावे, बीच बीच में कोई ना कोई उन्मत्त त्रुटि पैदा कर देता है, वाणियों को निकाल देते हैं। तो ऐसे करके गरीबदास साहिब जी को जो मिले, उनके माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाई। क्योंकि कबीर सागर को लगभग 600 वर्ष हो गए, और उसमें कबीर पंथ में घुसे हुए नकली काल के दूतों ने इसमें अपनी सोच के अनुसार काल प्रेरणा से बहुत सी त्रुटि कर दी थी। उसकी पूर्ति अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से सन 1730 में, सन 1727 में मिले परमात्मा, वो देकर चले गए। सन 1730 में फिर 3 वर्ष के बाद एक गोपाल दास नामक एक साधु थे, भक्त, दादू पंथ से वो संबंध रखते थे, उनके द्वारा फिर वो लिखी गई थी, जो आज हम आपको सुनाते हैं। और करोड़ों जीवों का, अरबों जीवों का उद्धार इस वाणी के माध्यम से परमात्मा को पहचान कर होगा। तो पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में है। इस दिन, कौन से दिन? फाल्गुन सुदी द्वादशी और संवत 1784 को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में खेतों के अंदर जंगल में आदरणीय गरीबदास साहिब जी जहां गऊ चरा रहे थे, गौएं अपनी ही गऊओं के पाली थे। पहले गौ पालन ज़्यादा किया करते थे, इनके ज़मीन बहुत थी, 1400 एकड़ ज़मीन थी गरीबदास जी महाराज के, और गौ पालन ज़्यादा किया करते थे। वर्षा कम होती थी, सभी पूरी फसल ज़मीन को बीज नहीं सकते थे, इसलिए चरागाह रखा जाता था। तो उनकी चरागाह में गांव के अन्य भी पाली अपने गऊओं को ले जाया करते थे। दिन के 10 बजे सभी 10-12 पाली जांडी के नीचे बैठ के, एक पेड़ के नीचे बैठ के आहार कर रहे थे। परमात्मा सतलोक से चलकर आए, थोड़ी सी दूरी पर पृथ्वी पर उतरे, फिर वहाँ से ऐसे यात्री की तरह आ रहे थे, क्योंकि गांव कबलाना से गांव छुड़ाने की तरफ रास्ता जाता था। उसी रास्ते के ऊपर वो जांडी का पेड़ था, जहाँ पर वो ग्वाले बैठकर खाना खा रहे थे। परमेश्वर वहाँ पहुँचे जिंदा महात्मा के रूप में। सभी पालियों ने कहा कि महाराज भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, भाई भोजन तो मैं अपने गांव से खा के आया हूँ। कौन सा गांव है बाबा जी आपका? कि सतलोक। कितनी दूर है यहाँ से? ग्वालों ने पूछा। परमात्मा ने उत्तर दिया, 16 शंख कोस की दूरी पर है। तो उन्होंने कहा, भी ठीक है, होगा 16 कोस। वो शंख सांख उनका समझ में आई नहीं। ठीक है बाबा जी, दूध तो पीना ही पड़ेगा।
परमात्मा ने कहा दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, पिला दो। अन्य पाली कहने लगे बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत नहीं, मजाक करते हो, कुंवारी गाय कभी दूध देती है बछिया। गरीबदास जी खड़े हुए एक बछिया को लेकर आ गए और कहा ले देखो महाराज इसका बच्चा नहीं, कैसे दूध देवेगी। परमात्मा ने कहा तुम्हारे पास कोई खाली पात्र हो छोटा मटका, वो लाओ। वो मटका लाया गया। परमात्मा ने कहा इसके सतन के नीचे रख लो जहाँ दूध निकलेगा। कबीर साहब ने बछिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध का वो पात्र भर गया। फिर आधा दूध परमेश्वर ने पिया, आधा बच्चे गरीबदास ने पिया। अपनी आत्माओं इस सच्चाई का आज भी प्रमाण है। गांव छुड़ानी में कबलाड़ा गांव की सीमा पर अब तो सड़क बन गई है, वहाँ से पहले कच्चा रास्ता था और वहाँ पर वो यादगार बना रखी है उन्हीं के खेत में जहाँ परमात्मा ने ये लीला की थी। वहाँ से गरीबदास जी को लेकर सचखंड गए, सारी सतिथि से परिचित कराया। अपनी सतिथि अपने सामर्थ्य से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि दिखाई। इनका ये कितने प्रभु हैं, कितने स्वामी हैं, इनका पिता कौन है, काल है, इनकी माता कौन है, दुर्गा है, ये सारी जानकारी परमात्मा ने दी। उधर से बच्चे गरीबदास जी को 2-3 घंटों के बाद अन्य पालियों ने संभाला, देखा कि बाबा जी के पास बेटा बातें कर रहा था। दूसरे पाली उठकर चले गए थे कि हम नहीं पिएंगे इस पाप के दूध को, ना जाने किस जाति का है, तू क्या जंतर मंतर करके दूध निकाल दिया। गरीबदास जी ने पी लिया था, वो चले गए थे। फिर उन्होंने कुछ देर बाद देखा कि कहाँ है वो लड़का, खोजो। देखा जाके लड़का मृत पड़ा है। गांव में खबर गई, हाहाकार मच गई। लड़के को गांव में लाए, खेतों से गांव में लाए। फिर काफ़ी देर वहाँ लोग इकट्ठे हुए, शाम होगी। इस प्रकार 8-9 घंटे लग गए। चिता पर ले जाकर लड़के को अंतिम संस्कार के लिए रख दिया। उधर से परमात्मा ने सारा कुछ दिखा उस प्यारी आत्मा को, उसके अंतःकरण में भर दिया, अपना ज्ञान फीड कर दिया, पूरा तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद, और उस प्यारी आत्मा को वापस भेज दिया कि जा तेरा शरीर नष्ट करने वाले हैं। उसी समय परमात्मा की कृपा से गरीबदास साहिब जी शरीर में प्रवेश हुए और एकदम उठ गए, एकदम जीवित हो गए। और उठते ये बानी बोलने लग गए, जो आज वो खजाना हमें प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के गांव वालों ने सोचा कि ये मेंटल हो गया लड़का, पता नहीं क्या की क्या बोल रहा है, रुकता ही नहीं। ऐसे 3 वर्ष बीत गए, झाड़े झपटे लवाए, वैद्यों को दिखाया कि मेंटल हो गया, सारा दिन बोलता रहता है, पता नहीं क्या बोलता है। कोई कहे इसने दूध जादू जंतर का पी लिया, कोई कहे बाबा ने से लिया, वो सेवड़ा था। 3 वर्ष के बाद एक गोपाल दास नाम के वो दादूपंथी संत आए किसी के घर में। वहाँ फिर उनसे प्रार्थना की गई कि एक ऐसा लड़की का लड़का है, क्योंकि गरीबदास महाराज के वहाँ मामा थे और इनके पिताजी घर जमाई रहते थे। गरीबदास जी का जन्म भी छुड़ानी में ही हुआ था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा है, जहां अपना आश्रम है, और वहां से वो उनके पिताजी घर जमाई बने हुए थे, वहीं रहा करते थे, क्योंकि इनके गरीबदास जी के कोई नाना मामा नहीं था, नाना जी थे। तो उस गोपाल दास से कहा गया कि संतों की विद्या को संत ही काट सकते, महात्मा जी कुछ दया करो। एक लड़की का लड़का पागल हो गया, एक बाबा ने दूध पिला दिया कुंवारी गाय का निकाल कर जादू जंत्र से। और प्रत्येक संत को अपनी विद्या का मान होता है, अभिमान होता है, गर्व होता है। गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उसको, अब कर देता हूँ ठीक। और ये तो ऐसा ही है, बस ये साधु संत ऋषि हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाते हैं। छोटा सा कोई एक सिद्धि हो जाए
उसी को लोगों में दिखा दिखा करके ये महर्षि और परम संत मंडलेश्वर पाक जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। गरीबदास, उस व्यक्ति ने जाकर कहा गरीबदास जी के नाना जी से कि ऐसे एक संत आए हैं, वो कहते हैं हम इस लड़के को स्वस्थ कर देंगे। 5-7 व्यक्ति बड़े बड़े गरीबदास बालक को लेकर गए, 13 वर्ष के को। गोपाल दास ने कहा बेटा तुझे कौन मिला था तेरे को बर्बाद कर दिया? गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, थिर माने वहाँ रहते हैं सुन मंडल में स्थायी रूप में, और अतिथि रूप में यहाँ आते और जाते रहते हैं। अलल पंख अनुराग है, जैसे एक अनल पक्षी होता था, अनल अब तो मिथ्या हो गया, समाप्त होगी उसकी वैरायटी। एक अनल पक्षी होता था जो वायु में ही रहता है, अलल, और ऊपर से अंडे उत्पन्न कर देता है जहाँ केले के वन होते हैं। केले का वन सैकड़ों किलोमीटर में होते हैं, जैसे किसी भी एक, तो वहाँ हाथी वगैरह रहते हैं केले के वनों को में, तो ऊपर से अंडे उत्पन्न कर देते हैं, भगवान वाला है वो पक्षी, छोड़ देते हैं अंडों को, और वो अंडे अच्छे बड़े होते हैं। आते आते हवा की गर्मी से, घर्षण से वो पक जाते हैं, और नीचे आकर जब वो गिरते हैं केले ऐसे फंसे रहते हैं, केले नो इतने बण जिसको बोलते हैं वो तो ऐसा ही होता है, नो फंसे रहते हैं। उनके ऊपर आके अंडा गिरता है, अच्छा भारी अंडा होता है, लगभग 10 किलो का, और ऊपर तो एकदम आके वो पहले उन केले के पेड़ों के झुरमुटों में फंसे रहते हैं आपस में बुरी तरह, उन पर आकर गिरता है, गिरकर उनको तोड़ता तोड़ता नीचे को जाता है, और जमीन पर टकरा के वो फूट जाता है अंडा, उससे बच्चा निकलता है, वो अलल पक्षी होता है। फिर उधर से उस अलल पक्षी की माँ ने अपने बच्चे की तरफ एक विशेष कसक रहती है, मेरा बच्चा नीचे गया, और नीचे से उस बच्चे को विशेष कसक होती है अपने माता पिता के पास जाने की। तो कहते हैं हमारे प्रति हमारे भगवान का ऐसा अनुराग है, ऐसी हमारे प्रति उसकी लगन है, मोह है हमारे अंदर। तो फिर क्या बताते हैं, अलल पंख अनुराग है वो सुन मंडल रह थीर। सुन मंडल यानी सबसे ऊपर खाली स्थान है, वहाँ कुछ भी नहीं, केवल वो लोक है, सुन मंडल बोलते हैं उसको, जो अन्य कोई और वस्तु ना हो। उस सुन मंडल में सतलोक में रहता है थीर यानी एक स्थान पर, और दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। कि परमात्मा कबीर जी मुझे ऐसे नगर में ले गए, ऐसे लोक में स्वयं यहाँ आ करके मुझे आन मन ले जा, यहाँ से आकर ले गए, और वहाँ जाकर हम कति सूते चादर तान। कहना अच्छा चादर तान के सो गया, कोई चिंता ना रही इतना, ऐसी एक देसी भाषा है हमारे यहाँ, चादर तान के सोना निश्चिंत हो जाना, कोई चिंता ना रहनी। तो कहते हैं हमने अपना मूल ठिकाना पता लग गया, हम तो चादर तान के सो गए, या भक्ति बता दी, परमात्मा ने सही मंत्र दे दिए, और हम तो चादर तान के सो गए, हमारा इस लोक से कोई लिंक रहा नहीं। जब तक दाता ने यहाँ रखना है रखेंगे, और इस मंत्र का जाप हम करते रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे, हम निश्चिंत हुए। फिर क्या बताते हैं, गोपाल दास जी दादू पंथी थे, और दादू साहिब को भी परमात्मा ऐसे ही मिले थे जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले। तो उनको कहाँ मिले थे, ऐसे बनी में, गांव से बाहर थोड़ा छोटा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे, छोटे बन को।
बच्चा खेल रहा था, 7 वर्ष के थे दादू साहब। परमात्मा आए, उनसे बैठकर चर्चा की, वही उसी जिंदा महात्मा के रूप में। तो परमात्मा से चर्चा हुई, वो आए उसी उद्देश्य से थे। परमेश्वर अपना करमंडल लिए हुए थे और बच्चे से बात की तो बहुत प्रभावित हुआ, कहा महाराज मुझे नाम दे दो। तो परमात्मा ने कहा भी कुछ ठीक है, नाम ले बेटा, तुझे नाम दूंगा। एक पान का पत्ता था, वहाँ पान का पेड़ था, पान का पत्ता कहा ला तोड़ के। तो उस पान के पत्ते को परमात्मा ने थोड़ा सा खुद चबाया और फिर दूसरे पान के पत्ते पर वो पान खुद थोड़ा सा चबाया हुआ पत्ता और कुछ वो अपना अमृत जल साथ ले रहे थे वो मिलाया और कहा इसको पिएगा, ये दिखाने के लिए कि इसमें श्रद्धा है या नहीं, कोई गलानी है या नहीं। तो उसने कहा भगवान आपका जूठा और आपका ये अमृत हमारे भाग में कहाँ है बाबा, मुझे दे दो। ऐसे जल्दी से छीन कर और ऐसे पी गया उस जल को। अब परमात्मा ने कहा बेटा तू अधिकारी हंस है, पूरा ज्ञान समझाया। और दादू साहब कहने लगे भगवान आप हमें ले चलो यहाँ से। अब पुण्यात्मा ये पिछले संस्कार होते हैं, ये अच्छी आत्मा थी तभी तो भगवान इनको मिले, हमारे जैसों को ना मिले आकर के किसी को भी। और वो दृढ़ भक्त थे, सचखंड में ले गए उनकी आत्मा को। सॉरी उसी तरह जैसे सब जिन महापुरुषों का दास बार बार प्रमाण देता है, उन सबको ऐसे ही मिले, एक बाबा जिंदा के रूप में आकर के। अब वो लड़का बेहोश हो गया, देर तक घर से नहीं आया तो गांव के नगरों उसमें खोज हुई, पता चला कि लड़का तो वहाँ बेहोश पड़ा है। उठा लाए, सब वैद्यों को दिखाया, कोई बीमारी पावे नहीं और होश में आवे नहीं। शरीर में श्वास चल रहे थे, ये भी नहीं समझा कि मर गया। 3 दिन तक जैसे नानक साहिब जी को बेई नदी से अंतर ध्यान करके परमात्मा लेकर गए थे सचखंड में कबीर परमात्मा, ऐसे ही दादू साहब जी को 3 दिन 3 रात तक ऐसे ही रखा। फिर वापस तीसरे दिन बहुत दुखी हो गए, गांव के नगर के उनके माता पिता चारों तरफ बैठे बच्चे गए। तीसरे दिन सारे अपना सामर्थ्य से परिचित करा के छोड़ दिया। और जब वो जीवित हो गया, होश में आया तो बोले बाबा कहाँ गया, बाबा कहाँ गया। कौन था बेटा, को बूढ़ा बाबा था, बूढ़ा बाबा। फिर कुछ दिनों के बाद वो बहुत बैराग हो गया, उस लोक को देखने के बाद यहाँ मन नहीं लगा, भटकता रहा। बाबा दर्शन दे दे, बाबा दर्शन दे दे। बाबा कहाँ गए। घर वालों ने सोचा ये मेंटल हो गया, कोई फटकार मार दी किसी साधु संत ने इसके। एक दिन इसी प्रकार 2-3 वर्ष बीत गए, 10-12 वर्ष के जब हो गए, 10 वर्ष के, एक दिन सांभर नदी पर पहुंच गए अहमदाबाद में। वहाँ भटक रहे थे, जंगल में ढूंढ रहे थे और कहा महाराज या तो आज दर्शन दे दे अपने दास को, ना आज मरूंगा। तो ज्यों ही दरिया में टक्कर मार, एक पत्थर के टक्कर मार कर नीचे गिरने की चेष्टा की, वहीं आकर के परमात्मा खड़े हो गए और हाथों में ले लिया। तब अपने से परिचित करा के भाई मैं काशी में भी रहा था बेटा 120 वर्ष तक, लेकिन मुझे पहचाना नहीं मेरे बच्चों ने। और बेटा तो मेरी महिमा का गुणगान करना। अब क्या बताते हैं, गरीबदास जी ने कहा उस गोपाल दास को, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। हम यानी हम सभी इंक्लूडिंग गरीबदास जी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ।
पुण्यात्मा, ये वो शुभ दिन है जिससे सब याद ताज़ा हो जाती हैं। जिस प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, ऐसे ही इन सब महापुरुषों को मिले। और इन सभी ने एक ही कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। इनकी किसी ने सुनी नहीं। इन महापुरुषों को तो रिजेक्ट कर दिया उन संस्कृत के ज्ञाता ऋषि में ऋषि ब्राह्मणों ने कि ये तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, इन्हें बोलना भी ना आता, उच्चारण भी ठीक नहीं करना आता, इनकी वाणी अशुद्ध है, ये यूजफुल नहीं है, ये सदग्रंथों को नहीं समझते, इसलिए इनका ज्ञान गलत है। अब वो सदग्रंथ जिनको वो शिक्षा, ये संस्कृत के ज्ञाता यूं कहा करते, वेद और गीता पुराण ये सच्चे शास्त्र हैं, इनमें जो लिखा है परमात्मा का विधान लिखा है, और हम परमात्मा को जैसा भी है इन वेदों से, गीता से, पुराणों से ही पढ़कर सुना रहे हैं। और वो बोला करते नरी झूठ, उनको कुछ पता ही नहीं था। सब सदग्रंथों के विपरीत लोक वेद बना के हम सबको सुना डाला। और पुण्यात्माओं, जो सदग्रंथ हम सच्चा माना करते जिन सदग्रंथों को, और उन्हीं में आज उस परमेश्वर की महिमा लिखी है। किसकी? कबीर परमेश्वर की, कबीर भगवान की, काशी वाले कबीर की। और वही संत बताते हैं कि ये वो कबीर है, ये वही सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनहार है, और जो उस परमात्मा ने लीला की हुई है उन्हीं का समर्थन वेद कर रहा है। अब दादू साहब को परमात्मा मिले, फिर उन्होंने परमात्मा की महिमा की वाणी कही है। अब गरीबदास जी ने, अब उस जो गोपाल दास बैठा था महात्मा, जब उसने ये सारी कहानी सुनी कि हमने सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जो मुझे मिला वो पूर्ण परमात्मा है, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। तब परमात्मा ने कहा कि तेरे दादू साहब को भी परमात्मा कबीर मिले थे। अब गोपाल दास कहने लगा, जी उनको तो बूढ़ा बाबा मिला था, बाबा मिला था। अब कहते हैं, दादू को सतगुरु मिले देई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहें ये दादू की नई सीख। कि तुम जिसको बूढ़ा बाबा कह के फाइनल कर दिया, केवल इतनी ही शिक्षा, यही ज्ञान दादू का नहीं था। दादू जी ने तो पहले वो पहचाने नहीं, देख तो आए थे भगवान हैं, लेकिन जब दोबारा सांबर नदी के ऊपर उनको मिले तब बता के आई एम कबीर, वो कबीर जो काशी में रहा वो कबीर हूं मैं। तो क्या कहा दादू? फिर गोपाल दास जी कहने लगे, भगवान ये वाणी लिखवा दो जो आप बोल रहे हो, ये तो गॉड गिवन है। तब तीसरे दिन फिर गरीबदास जी ने कोई बात नहीं करी, उसने उठ कर चल पड़े। फिर तीसरे दिन गरीबदास जी ने बात की, जब वो पीछे पड़ा रहा, कहा कि गोपाल दास जब सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कहीं तो बीच में छोड़ कर जावे फिर नहीं लिखवाऊं। उसने कहा, जी मैं तो घर से फरी होकर आ रहा हूँ, बालक बच्चों की का विवाह कर दिया और मैं संन्यास ले चुका हूँ, कोई काम नहीं। गोपाल दास जी ने लिखी, गरीबदास जी ने बोली, वो वाणी हमारे पास उपलब्ध है। ये जो गरीबदास जी के ग्रंथ रूप में हम पढ़ते हैं, जिनका ये पाठ होता है, ऐसे ये। और फिर इसी प्रकार दादू साहब जी का भी ग्रंथ है। अब ये दादू पंथी क्या मानते हैं कि दादू जी को तो परमात्मा मिले थे, कबीर जी नहीं मिले थे। एक कह रहा था, जी मैं दादू पंथ में था, यहाँ आके उसने नाम लिया कि मैं श्री दादू जी के पंथ में था,
और बहुत बड़ा ग्रंथ है दादू जी का, उसमें कबीर साहब की बहुत गजब की महिमा गा रखी उन्होंने, पूर्ण परमात्मा बता रखा है। यह समझ में मेरे आई नहीं, कोई भी दादू पंथ में इस बात कंसेप्ट को क्लियर करना नहीं मिला मना कि भी कबीर साहब अगर उनके कोई लिंक नहीं था उनका, तो ये वाणी कहाँ से बोल दी दादू जी ने। मैं बोला भाई इस समस्या का समाधान इस दास के बिना धरती पर नहीं, तो उन्हें किससे नहीं पा। फिर उसको समझाया बताया, वो तो गदगद हो गया जी। सचमुच मैं हैरान था। सब नौके हैं कि कबीर साहब दादू जी को नहीं मिले, उनके गुरु नहीं थे, वो तो बुढ़ा बाबा मिला था। अब गरीबदास जी कहते हैं दादू को सतगुरु मिले वो कबीर परमात्मा, और देई पान की पीक, पान खाया नहीं करते वो महाराज परमात्मा। वो तो एक उसका ये देखना था कि इसमें कितनी लगन परमात्मा के प्रति, इसमें कोई नफरत वगैरह तो नहीं है कि कोई कई बार किस जाति का है, छुआछात तो नहीं है, लेकिन वो तो निर्मल आत्मा थी पहले से ही, पिछले संस्कारों से। तो पान की पीक दी थी उसने, वो पान नहीं जैसे आम पान खाते, पान का पत्ता, पान का खाना पत्ता अलग चीज है, और पान में वो अड़ंगा मिलाकर उस पत्ते में खाना वो व्यर्थ है, वो गलत है। तो कहते हैं दादू को सतगुरु मिले देई पान की पीक, और बूढ़ा बाबा जिसे कहो वो दादू की नहीं सीख। बूढ़ा बाबा तक सीमित नहीं कर रखा है दादू साहब ने, कि दादू साहब को फिर वहां मिले थे सांबर में जाके, जब वो मरण को तैयार हो गए थे। भगवान जिया नहीं जाता तेरे बिना भी, आपके बिना भी जेल नहीं लग रहे संसार में, या तो दर्शन दो ना आपका दास चला। उसी समय हाथों में ले लिया परमात्मा ने, और फिर डिटेल बताई। फिर दादू साहब ने गुण गाए हुआ, फिर इनका समझ में आई नहीं कि कबीर तो पहले हो लिया, दादू बाद में हुआ। वो कहाँ है कबीर, कबीर कैसे मिल सकता है। तो उन ग्रंथ के लिखने वालों ने, दादू जी के ग्रंथ के लिखने वालों ने या वाणी तमालक नुनत लिखवा दी, बाकी और वार्ता थी वह कति खत्म कर दी। इसलिए पूरा दादू पंथ ये मानने को स्वीकार नहीं कि कबीर जी, कबीर परमेश्वर मिले थे दादू जी को। इस कंसेप्ट को क्लियर किया है आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर। और यही समस्या सिख धर्म के अंदर है। वो नहीं इस बात को मानने को तैयार कि आदरणीय नानक साहिब जी के गुरु जी कबीर साहब थे काशी वाले, ये मानने को तैयार नहीं। वो क्या इतना तो मानते हैं कि बेई नदी से परमात्मा लेकर गए थे उनको सचखंड में, और 3 दिन में छोड़ दिया था, वापस भेजे थे। 3 दिन बाबा उनके साथ ही रहे नानक साहब। और नानक साहब की आपको दिखाई थी वो जन्म साखी में, मर्दाना पूछ रहा कि परमात्मा आपको, आपका गुरु कौन है। आप तो कहते हो कि मुझे पूरा गुरु मिला, इसलिए सिद्धों की सट्टी फिट्टी गुम कर दी मैंने। आपके गुरु जी का क्या नाम था। नानक साहब कहते हैं उसका नाम था बाबा जिंदा, जिंदा बाबा नाम है उसका। और नानक साहब जी ने यहाँ तक कहा कि जिसका सौर्य पानी पवन सब पृथ्वियों के ऊपर जिसका कंट्रोल है, सबका उत्पत्ति करता है, वो है वो जिंदा बाबा। और किसी को बाबा नहीं आखना, और बाबा दादा है नहीं, बाबा तो है सबका दादा, सबका उत्पत्ति करता। उसमें स्पष्ट लिखा है किसी और को बाबा नहीं आखना, एक ही बाबा बस, और उसका नाम है कबीर। अब थोड़ी सी झलक देंगे पुण्यात्माओं, पहले नानक साहिब जी के इस कंसेप्ट को फिर क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल समस्या होगी जब तक हम ये नहीं समझ सकेंगे कि जिन महापुरुषों का कल्याण हुआ है उसका कौन माध्यम था, वो कल्याण करता है कौन। तो जब वो समझ में आ गया सचमुच यही है, तो हम सारे पार हो जाएंगे, पूरा विश्व पार हो जाएगा। जब वो समझ में आ गया ही इज गॉड और दिस इज द मेथड ऑफ वर्शिप,
ये पूजा की विधि है जो इन महापुरुषों ने भी यही जाप किया, ये पार हो गए तो हम भी मनुष्य, उसी से हम भी पार हो जाएंगे। नौका है, नौका का स्वभाव समुद्र से पार करना, पर खेवट ठीक हो, उसको चलाने वाला ठीक हो। तो गुरु सतगुरु इसलिए आवश्यक है। और ये नाम नौका है, सतनाम। ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बाला वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। ये है, इसका प्रकाशक है ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये देखिएगा, ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली। और इसके कौन है जन्म साखी? श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली 8 नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब यहाँ देखिएगा, ये है साखी सिद्धानाल गोष्ठी। सिद्धानाल गोष्ठी ये एक चैप्टर है इसमें, और इसमें यहाँ से है 251 पृष्ठ पे साखी होर चली। अब यहाँ देखो, और ये है 252 पृष्ठ पे। यहाँ मर्दाने ने पूछा, फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है? ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। बाबा जिंदा आखदे हन। और सिख समाज कहता उनका कोई गुरु नहीं। नानक साहब कहते मुझे गुरु मिला और बाबा जिंदा के रूप में मिला। जहाँ तोड़ी जहाँ तक जल और पवन ते उस दे पवन है उस दे हुक्म विच चलते हैं। अते अग्नि और मिट्टी होर एह भी उस दे आखे विच हन। जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, होर ताही बाबा नहीं आखना। और बाबा कोई है नहीं। ता मर्दाने किहा कि गुरु जी असी भी तो तुहाडे नाल ही फिरदे हाँ हाए तो सानू कद मिलिया है? ता गुरु जी गुरु नानक जी किहा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, हमारे पास नहीं आया था। जद असी मिलन गए से ता मर्दाने ने कहा जी जद कि कद गए से ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लगाई सी तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पास रहे से। मर्दाना भाई बाला जानता है मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। सर्वशक्तिमान सबका मालिक वो बाबा जिंदा परमात्मा आए थे। अते मर्दाना जिंदा उसनों कहते हैं जो काल दे वस ना आवे, और काल उस दे वस होसी ता मर्दाना किहा जी उसका रंग किया है अते उसका आसन किथे है? ता गुरु जी किहा मर्दाना उसका रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलती नहीं। अते उस दे रोम सवरण
यानी सोने दे रंग दे हन, पर उन्हां दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा। ते रसना थी बोलना भी नहीं, बोलता भी नहीं, अते रोम 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 थी मर्दाना, एहो शब्द हो रिहा है गहर गंभीर। ता मर्दाने किया धन सतगुरु जी तुसा बिना ए है निशा, यानी हमारी शंका असाढ़ी कौन करे। ता मर्दाने आखिया गुरु जी हुण समुद्र सुमेर ऊपर चले। अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि गुरु मिलना था उनको और उसका नाम बाबा जिंदा था। और फिर आगे क्या बताया है, वो जिंदा महात्मा जो है वो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके हुक्म में सब चलते हैं। उसका रंग बताया, उसके रोम बताए, तो वो नर आकार है, निराकार नहीं है। अब क्या बताया है, आगे क्या बताया है कि जैसे धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और नानक साहिब जी को भी यही कहा था कि ये सतनाम अभी किसी को देना नहीं, ये समय ठीक नहीं है, ये काल के दूतां का हाथ लग जाएगा। प्यारी आत्मा इस सतनाम को गुप्त रखना। अब देखिएगा साखी, आगे साखी पहले ये क्लियर करते हैं कि नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा मिले थे, वो कबीर जी थे। एक समय नानक साहिब जी की गोष्ठी एक काजी के साथ हुई, तब उन्होंने बताया कि वो कबीर है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है कबीर। ये देखिएगा, एक ये है जन्म साखी भाई बाले वाली, बहुत पुरानी है, एक सिख बच्चे ने हमें दी है। ये उसने बताया जी इसमें सचमुच जो आप बताते हैं वो सारा कुछ है। उन्होंने निशान लगा रखे हैं, सारे प्रश्न नंबर लिख रखे हैं यहाँ पर, ये सब उन्हीं लिखे हुए हैं। और ये बहुत पुरानी हो चुकी है। ये भाई बाले वाली वो जीवन सिंह चतर सिंह से छपी है। तो इसके दिखाते हैं आपको प्रश्न नंबर 122 और 23 पे। ये 122 पृष्ठ है। ये है मुलाकात काजी रुकन दीन सूरा ना सूरा, ये साखी है। यहाँ जवाब नानक शाह सूरा, नानक जी ने जवाब दिया किसको। यहाँ क्या बताया कि नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता ऊ होवे सवाब, खालक आदम सिरजिया। जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया, वो आलम बड़ा कबीर। ओए होए, आलम बड़ा कबीर। आलम माने परमात्मा, परवरदिगार आलम। ये सुना करते परमात्मा की महिमा में, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। तो यहाँ कहा है कि खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, खालिक माने परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया, वो आलम बड़ा कबीर, वो परमात्मा सबसे बड़ा कबीर है, वो सबसे बड़ा है और वो कबीर है। बोलो सतगुरुदेव। फिर लिखा है सजदे करो खुदाई नू आलम वड्डा कबीर,
सजदे करो खुदाई नो, वो है सबसे बड़ा खुदाई, उसकी महिमा नो जो सबसे बड़ा कबीर परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास आपको बार बार बताता रहा, क्योंकि गरीबदास जी ने जो लिखा वो फाइनल है। नानक साहिब जी पहले राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए, फिर नानक जी हुए, और यही इनकी जन्म साखी में है। देखिएगा, यही जो पुराने वाली है ये 423 है, साफ दिखाई नहीं देता, कटा हुआ है कटिंग में। ये 422 है, ये 423 है, और ये है साखी अजीते रणधावे दी, साखी अजीते रणधावे दी। यहाँ लिखा है कि सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेता जनक बधे है, त्रेता मतलब जनक बधे ही था, और हरिचंद द्वापर, और गुरु कुलजग नानक होए। अब कलयुग में वही नानक हुए जो पहले त्रेता में, त्रेता मत ये कह रहे हैं राजा जनक थे, और द्वापर में फिर वो राजा हरिचंद बने। हरिचंद कोई वो भी हो सकता है, लेकिन वो हरिचंद राजा थे, वो तो सतयुग में हुए थे। ये कोई और हरिचंद हो सकते हैं, महान आत्मा कोई, और उसके बाद फिर वही आत्मा नानक, कलयुग नानक देव। यहाँ फिर दोबारा सेकंड किया है कि त्रेते जुग विच, त्रेता जुग विच जनक विधेही होया, और सिक्खी करोड़ी 21 पैरी पड़े, कि ये वही राजा जनक के रूप में जब थे, इनके बहुत से वो अनुयायी है। अब उस प्रसंग पर आते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। परमात्मा ने कहा था कि ये सतनाम और ये सार नाम बच्चों अभी सार्वजनिक मत करना, नहीं तो ये अगर तुमने अपनी वाणी में कहीं तुमने किसी को नाम दान कर दिया तो फिर ये परंपरा पड़ जाएगी, और काल के दूतों का यूँ नाम हाथ लग जाएगा, और वो अधिकारी होंगे नहीं, और सब एक जैसे नाम का जाप करते पाएंगे, तो हम कैसे भिन्नता बताएंगे ये नकली हैं ये असली हैं। तो अब परमात्मा ने दया करी, और नानक साहिब जी ने और अन्य महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन करके किसी को भी भेद नहीं दिया। सतनाम का स्वयं जाप करके पार हो गए। अब देखिएगा, ये है वो दूसरी नए वाली है, वो पुरानी थी, ये अभी आपको दिखाई थी। ये साखी, जन्म साखी, जन्म साखी अज तक छपिया नाल सब तो वड्डी है, भाई बाले वाली, ये पहले दिखाई थी आपको। बीच में और दूसरी पुरानी दिखाई है, वो उसमें से कुछ लिया, अब इसको फिर दिखाते हैं आपको। इससे आपने ये देखा कि नानक साहब जी कहते हैं कि मुझे बाबा जिंदा मिले थे 252 पृष्ठ पर सिद्धानाल गोष्ठी में, कि मेरे गुरु जी का नाम, मर्दान ने पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिला सी उसका नाम की सी, ता गुरु नानक किया मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आख दे हन, और जिसके हुक्म में सब पानी पौन है, और उसी को बाबा आखना, किसी होर को बाबा नहीं आखना, और सबका दादा वही है। अब देखो यह है आगे साखी सचखंड की चली पृष्ठ 275 पर। अब यहाँ क्या बताया है कि नानक साहब ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जा ही पहुँचे, जहाँ बड़ा प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश रूप तख्त ते ऊपर सत निरंकार ज्योत स्वरूप बैठे हैं।
बताइए निराकार है ये। अब नानक साहिब जी के इस वाक्य से परमात्मा निराकार नहीं, वो तो तख्त के ऊपर बैठा है, ज्योत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, यानी उसका तेजोमय शरीर है। निरंकार ज्योत स्वरूप बैठे हैं, वो बैठे हैं उड़े। और संपूर्ण भक्त अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं। अतः बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे उसके अंदर प्रवेश किया। वो सारा तेजों में लोक है, सतलोक किया। उस तेज रूप भगवान की स्तुति यानी प्रार्थना की, स्तुति की करी। और आगे उस स्वरूप निरंकार विष्णु, आगे उस स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान है। वहाँ वो विष्णु जी बैठे उसमें प्रकाश में, जो अंदर तेजों में लोक में। और सबसे समर्थ और सर्वशक्तिवान भगवंत जी ने किया है। अब विष्णु सर्वशक्तिमान थोड़ा है, ये विष्णु नहीं है। वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि अग्ने तनुरसी विष्णुवेतवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु का अर्थ सर्वपालक, सब का कंट्रोलर, ओवरऑल कंट्रोलर। तो ये विष्णु, संतों का विष्णु, ये त्रिलोक की विष्णु का इसमें कोई रोल नहीं। सर्व समर्थ, सर्व शक्तिमान और भगवंत जी ने किया। फिर विष्णु रूप उस परमात्मा ने कहा, सतपुरुष ने कहा, आओ नानक भगत, तू सदा ही मेरे में मिलिया है, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी किया, हे सर्वंग स्वामी, हे सब के मालिक, जहाँ आप दी आज्ञा, जहाँ आपकी आज्ञा बही, आपकी आज्ञा हुई, तहाँ सतनाम दा चक्कर फेरिया है। और जहाँ जहाँ आपका हुक्म होएगा, वहाँ सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होवेगी, एवें ही होवेगा। ऐसा कहकर श्री गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया सतुति में। ये ऐसा है अपनात्मा। अब आपको उस सूक्ष्म वेद में जो इस जन्म साखी से भी पहले लिखा हुआ था, परमेश्वर कबीर जी ने जो बोला बताया, जो कुछ भी बीती नानक साहब के साथ भी वो मिले, तो धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध कर रखी है, वो आपका रूबरू कराते हैं। आपका कति विश्वास दृढ़ हो जाएगा पुण्यात्माओं। देखिएगा कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और इसके कौन है संशोधक, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है सवसम वेद बोध, ये है सवसम वेद बोध, बोध सागर। और 158 पृष्ठ पे नानक साहब जी की कथा चौपाई। नानक साकीन तप भारी, सब विधि भये ज्ञान अधिकारी। भक्ति भाव ताको सिखलाया, तापर सतगुरु की नीदाया। जिंदा रूप धरो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। धर्मदास जी ने लिखा, कबीर साहब को बताया हुआ। अनद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा।
सुन के अमर लोक की वाणी, वाणी जान पड़ा निज समर्थ ज्ञानी। आओ पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की हमने सुनी नहीं वाणी। नानक जी कह रहे हैं, अर्ज सुनो प्रभु जंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहा निज धामी। काहू न कही अमर निज बानी, धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। कोई न पावे तुमरा भेदा, और खोज थके ब्रह्मा और चारों वेदा। अब जिंदा वचन, जिंदा रूप में परमेश्वर विराजमान थे। जिंदा वचन यानी कबीर साहब के वचन। जब नानक बहुते तप कीन्या, निरंकार बहुते दिन चीन्या। निरंकार से पुरुष निनारा, और अजर दीप ताकी टकसारा। पुरुष बिछो भयो तो जब से, काल कठिन मग रोक्यो तब से। इत तू सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ने भेंट्यो कोई। जब ते हमते बिछड़े बाई, हे परमात्मा कहे जब से तुम हमसे बिछुड़ कर आए हो, 60,000 जन्म बल तुम पाई। यहाँ बल शब्द होना चाहिए। अच्छे जन्म भी तुमने 60,000 पा लिए, और धर धर जन्म भक्ति बली कीनी, और फिर काल चक्कर निरंजन दीना है कि तुमने भक्ति बहुत अच्छी करी, फिर भी काल निरंजन ने तुम्हें इस चक्कर में ही रखा। गहु मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। ये सत सार शब्द, सत शब्द माने सार शब्द बिना काल के मुख में रहोगे। और क्या बताते हैं कि तेरे जैसे पुण्यात्मा, इतनी भक्ति करने वाले भी ये चक्कर काट रहे हैं। तुम बड़ भगत बहुसागर आवा, तो और जीव की कौन चलावा। आए हाय कि आप जैसे भी भगत यहाँ चक्कर काट रहे हैं, इतनी अच्छी भक्ति करने वाले, तो और जीव की कहाँ चलेगी। निरंकार सब सृष्टि बुलावा, इस काल ने सब सृष्टि बुला रखी है। तुम कर भक्ति फिर लौट क्यों आया। तुम बातचीत काफी विवाद हुआ था परमात्मा के साथ। फिर भगवान ने कहा था तुम सच्ची भक्ति करते थे तो वापस क्यों आ गए। सतयुग में अम्बरीश थे, त्रेता में जनक थे, और अब आप नानक बन गए। पहले आपके नौकर थे, अब स्वयं नौकर लगे, तो करी भक्ति लौट क्यों आया। नानक वचन। धन पुरुष तुम यह पद भाख्या, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लो हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हमसे ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पूर्ण पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। भयो दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, और गहो पान परवाना बाणी। नाम दिया फिर, भली बही तुम हमको पावा। जिंदा रूप में परमात्मा बोल रहे हैं। और सकलो पंथ काल को ध्यावा, सभी पंथ काल की पूजा करते हैं, उसका ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब भयो निनारा, कि अब मेरा नाम ले लिया तो इन काल के दूतां से अलग हो गया, तेरे निकट नहीं आएंगे, फिर जन्म ना हो तुम्हारा। ओए होए होए। बलि सुरत तुम हमको चीना, अमर मंत्र हम तुमको दीना। सब संवेद हम कह निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक वचन। धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज तुम प्रगटे संसारा। धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोड़ा। दिया दान गुरु किया उभारा, ये दिया नाम है, ये गलत छपा है। दिया नाम गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पग धारा। ओए होए होए। अब फिर उसके बाद जब परमात्मा इनको सचखंड लेकर गए और फिर वो सच्चाई से परिचित हुए, तब नानक साहब ने कहा था, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अब गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी इब कौन छुटावेता। कि इन सिर्फ वह गुरु तक याद कर लिया, पर वो किस स्थिति में, और वो परमात्मा है कौन। अब कबीर सागर में लिखा है कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, और पूरे गुरु की मैं बल जाऊं, जाका सकल जुहरा है। अधर दलीचे पड़े गुरु उनके, और शिव ब्रह्मा जा हजूरा है। जैसे आपने अभी समुद्र की साखी में पढ़ा
कि वहाँ परमात्मा तख्त पर बैठे, तेजों में शरीर, पूरा सारा लोक तेजों में, उस प्रकाश के अंदर, यानी वो सतलोक बहुत सुंदर प्रकाश युक्त स्वप्रकाशित है और उसमें परमात्मा भी तेजों में स्वरूप में बैठे हैं। तो यहाँ क्या बताया कि अधर दलीचे पड़े गुरुओं के, शिव ब्रह्मा जहाँ हजूरा है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी कैसे आत्माएं, तो उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी हैं। और फिर कहते हैं नानक चरण का धूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। तो इस प्रकार परमात्मा को हम पहचानेंगे कि नानक जी को परमात्मा मिले, और वही इस जन्म साखी से पहले का है कबीर सागर। और उसमें भी जो कहते हो, इधर ये भी स्वयं स्वीकार कर रहे नानक साहिब जी के मुझे जिंदा महात्मा मिले थे। और ये साखी तो बाद में लिखी है, पहले जो परमात्मा खुद मिले थे वो धर्मदास को बता रहे कि हम नानक जी को मिले थे, ऐसे ऐसे कहानी हुई थी। फिर मैं सचखंड लेकर गया था तेरे की तरह। जब धर्मदास का विश्वास हुआ था कि सचमुच मुझे भी ले गए थे, तो उनको भी न्योय ले गए होंगे ना, कती ना दच्चा हो या बात। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा को बहुत आसानी से पहचानेंगे। और फिर कहा था ये तो है पिछले इतिहास पुण्यात्माओं, अब कुछ वर्तमान का दिखाते हैं। वो पीछे वाले तो हमारे लिए केवल इतना समर्थन दे रहे हैं कि कबीर इज गॉड। इन सब महापुरुषों के प्रमाणों से ये सिद्ध हो गया कि कबीर इज गॉड। हु इज कबीर? कबीर द वीवर, एक इंग्लिश वर्ड है, कबीर द वीवर, नेम ऑफ गॉड। वो कबीर जुलाहा, वो है भगवान असली। वो कबीर है जो, वो परमात्मा है सच्चा, और वही उसका नाम है। तो वो जुलाहा कबीर जो काशी में आया था वो परमात्मा है, ये सिद्ध हो गया। दादू साहब ने यही कहा, गरीबदास साहिब जी ने यही कहा, नानक साहिब जी ने यही कहा, और मुल्कदास जी ने भी यही कहा था, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, और सुरनर मुनिजन सभी थक गए और रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहते खोजो खसम कबीर। अब वर्तमान का दिखाते हैं आपको। एक है जय गुरुदेव की अमर वाणी। पुण्यात्माओं, आपका देखो कितनी मेहर है आपके ऊपर परमात्मा की। आज का जो दिन है इसने धूल अंडी बोले हैं, इसका नाम ऐसा बुंडा धूल अंडी, और इसमें सारे जो है लाल थोबड़ा करे। अब वो बिना ज्ञान के तो बांदर कैसे मुंह करे अंडे उड़ेगा गामा में किधर शहर में, लाल पीले कपड़े, कितने अच्छे कपड़ों को बर्बाद करें, कोई घुटी लाव पड़े अड़ंगे में। और आप क्या सुन रही हो? वो अमृत वचन जिसको सुनने को देवता भी तरस रहे हैं। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास इस काल से मेरी वार्ता हुई थी, तब इसने मेरे से याचना की थी कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजिए तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो मैंने इसको कह दिया था कोई बात नहीं, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, चौथे युग कलयुग में बहुत जीव ले जाऊंगा। तब इसने फिर एकदम मेरे साथ जब वचनबद्ध कर लिया मुझे, फिर इसने कहा था कि बेस से ले जाना कलयुग में, तुम कलयुग में 12 पंथ कबीर नाम से चला दूंगा नकली, और वो सतलोक सचखंड की महिमा, कबीर की महिमा गाया करेंगे, और नाम जाप करेंगे काल के मेरे, और 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही, और मेरे मुख में आन समोही। तब धर्मदास बहुत चिंतित हो गया, भगवान इसने तो नाश कर दिया, यो नकली पंथ चलावेगा, ये परमात्मा फिर आपको कौन पहचान पावेगा। तब परमात्मा ने कहा, बेटा मैं बालक नहीं, पर तुझे बता देता हूँ, इसने गुप्त रखी अभी। ये 12 पंथ चलावेगा, 12वां पंथ गरीबदास का आवेगा,
गरीबदास मेरी प्यारी आत्मा होगी, उसको भेजूंगा और वो फिर मेरे उसको मैं मिलूंगा और उसको ज्ञान से परिचित कराऊंगा और सचखंड दिखा के वापस छोड़ दूंगा। फिर काल का काबू नहीं आवा वो। उसके माध्यम से अपनी यथार्थ वाणी दोबारा बुलवाऊंगा। और क्योंकि वहां तब तक ये तू लिखा है ना जो वाणी धर्मदास, अब मेरा ज्ञान लिख रहा है, इसमें कुछ फेर बदल कर देंगे यम के ये काल के दूत। तो उस गरीबदास जी के द्वारा मेरी वाणी दोबारा प्रकट करवाऊंगा और वो 12 पंथ गरीबदास तक पंथ के इस वाणी को पढ़ा के, कबीर वाणी को और गरीबदास वाली वाणी को पढ़ के निर्णय तो करेंगे, फिर उनका समझ में ना आवे। क्योंकि 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। वो मूल ज्ञान दास के लिए रखा था। अब खुला आपके सामने कि उस बार में पंथ गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावेंगे। पहले तो परमात्मा का आदेश दिखाते हैं, उसके समर्थन में एक जय गुरुदेव नाम के महापुरुष, जय गुरुदेव नाम पंथ चला रखा, उसने नाम था श्री तुलसीदास जी है और राधा स्वामी पंथ के ही वो समर्थक है, उसी से ब्रांच निकली है, वही काल के 500 नाम जाप करते हैं। उन्होंने फिर समर्थन दिया है कि वो महात्मा, वो महापुरुष आ चुका है पृथ्वी पे। अब उससे पहले हम दिखाते हैं कबीर साहब की। ये है कबीर सागर और वही इसका संशोधक है कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी। और ये यहाँ से छपे हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। और यहाँ देखना, यहाँ पर लिखा है कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, बोध सागर इसका खंड है, कबीर वाणी इसका अध्याय है। 136 पृष्ठ पे 12 पंथों के विषय में, काल के पंथों के विषय में जानकारी दी है। 12 पंथ काल फरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही आदेश चलेगा, हुक्म चलेगा, भूले जीव न जावे ठिकाना। इसमें 12 पंथों के प्राणी कभी भी ठिकाने यानी सतलोक नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम बाखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यहाँ इन्होंने गलती कर दी कबीर पंथी के उन दूतों ने, कब चूड़ामणि को निकाल दिया, जबकि चूड़ामणि समेत ही 12 पंथ बनते हैं। अब ये प्रथम जागू यागुदास, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ टकसार, फिर ये सतनामी पंथ और ये जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, परम धारण पिवाणी पंथ। और ये यहाँ देखिएगा, ये तो है पद्य भाग और ये है कबीर चरित्र बोध और बोध सागर वही खंड है, दह करीब कबीर चरित्र बोध 1870 पे। इसमें गद्य भाग में लिखा, वो पद्य भाग में है। प्रथम नारायण दास लिख दिया। नारायण दास जी तो कबीर साहब के अनुयायी बने नहीं थे, ये तो श्री कृष्ण पुजारी था। तो यहाँ कबीर साहब के पंथों का, जो कबीर साहब का नाम लेकर उन्होंने ये काम बिगाड़ा है, उनका जिक्र है। तो यहाँ प्रथम नारायण दास होना चाहिए, जो उसमें आगे पद्य भाग में सही है। इसमें याज्ञोदास दूसरा, तीसरा मूल सूरत गोपाल, मूल निरंजन टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, परम धारणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। अब इस गरीबदास पंथ पर बात छुड़ जाएगी हमारी। अब फिर आगे इस पद्य भाग में कबीर वाणी चैप्टर में वो कबीर चरित्र पढ़ रहे थे, वो 1870 पृष्ठ पर था, ये 136 पृष्ठ पर। यहाँ है 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जावा ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या। ये प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम वंश चूड़ामणि और शाखा, ये लिखना था। अब यहाँ प्रथम लिखा है, द्वितीय होना चाहिए। द्वितीय जग में जागुदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन पंथ टकसार, ये सारे वही हैं। सतनामी, जीवा पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, ये ज्ञानी पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, ये वही है। तो ये 10 में तो अड़ा के इवाग भूल गया लिखना, 10 में तक तो लिख दिया अगर, ये 10वां 11वां आना चाहिए था। अब 12वां पंथ पर आएंगे हम। गरीबदास वाला पंथ है। संवत 1775 हुई, ये 74 है, गलत से 75 लिखा है।
संवत 1774 सन 1717 में गरीबदास जी का छुड़ानी गांव में जज्जर जिला में जन्म हुआ। संवत 1775 हुई तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, और आज्ञा रहे बोध ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास जी ने छुआछात बंद करी थी, और सभी पर उस समय छुआछात बहुत थी, और उनके बहुत से प्रत्येक जाति के प्राणी शेष हुए थे। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। गरीबदास वाले पंथ के बारे में बता रहे हैं। और बर में पंथ जो गरीबदास वाला ही है, बर में पंथ प्रगट हवे बाणी है नहीं, हवे हव होती है हवे, यानी बर में पंथ में मेरी वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और उस वाणी के ऊपर सब अब अपना निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करेंगे। उनके समझ में कुछ नहीं आवे, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। फिर आगे देखो, बर में पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब प्रथम चरण, कलियुग को 3 चरण में बांटा है परमात्मा ने, कबीर साहब ने। प्रथम चरण तो कहते हैं प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो में दाना। जब मगर से सह शरीर जाऊंगा, वो तो समझो प्रथम चरण कलयुग का। और अब जो चल रहा पुण्यात्माओं, यो बिचला चरण, बिचली पीढ़ी चल रही है। यहाँ देखना कि ये कलयुग के विषय बताया जा रहा है। 5505 ये उसका यहाँ लिखा था, कलयुग बीते 5505, तब ये शब्द होगा साचा। जो मैं आज कह रहा हूँ कि बर में पंथ हम ही चल जावें, और फिर जाकर बताऊंगा, तो ये उस दिन साचा होगा। 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल है, भूल नहीं। मूल शब्द बार ना जाई, ये बार ना जाई, ये गलत लिखा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, पर ये मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो, गोई राखो, गुप्त राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, ये मूल ज्ञान गोए ही राखा, गोए हम राखा, गुप्त राखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब पहले ये निर्णय करते हैं कि अब कौन सा सन चल रहा है, कलयुग कितना बीत चुका है। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि कलयुग कितना बीत चुका है। अपना आत्मा पवित्र हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा लिखी जो भी किताब है, इनके लिए पूर्ण मान्य है। तो इसमें क्या लिखा है, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, एक पुस्तक है हम हिमालय तीर्थ, इसे लेते पहले, जो शंकराचार्यों द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ। ये कहाँ से छपी है, ये है इनका प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती, बामाचरण राय रोड, कलकत्ता। गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। इसके 42 पृष्ठ पर हम देखते हैं, ये 42 पृष्ठ है हिमालय तीर्थ, शंकराचार्यों के जन्म की जानकारी। ये कोई शिव रहस्य नामक एक पुस्तक है, उससे लिया गया है। शिव रहस्य के अनुसार ये श्लोक है संस्कृत का, शंकरो यति के रूप में प्रकट होंगे। इसका अर्थ है कि कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर, जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा, बौद्ध मीमांसकों यानी बौद्ध भिक्षुकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य कलयुग 3000 वर्ष जब बीत जाएगा, जब उस शंकराचार्य का जन्म होगा, यानी वो का जन्म हुआ, ये समझो। अब इससे सिद्ध हो गया कि जब जिस समय शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, उस समय कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका था। अब दूसरी पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। इसमें लिखा है कि ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व
शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। इन्होंने तो नीचे से गणना करी है और उन्होंने ऊपर से बता दिया। कलयुग जब 3000 बीत जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो वर्तमान में आज हम ये जान सकते हैं कि कलयुग कितना बीत चुका है। अब देखना, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये देखना इसका यहाँ सारा विवरण है, कौन संपादक है। ये 2 पीठों का पीठाधीश्वर है श्री स्वरूपानंद सरस्वती, वर्तमान के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी, और ये है संपादक लेखक संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये इनके प्रिंट है, फाइन प्रिंट एंड पैक्स, और ये हैं इनके सहयोग प्रकाशक हैं, वो अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके पृष्ठ नंबर 11 पर शंकराचार्य की जीवन के विषय में लिखा है। ये देखिएगा, आदि गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। हम अपना हिसाब का लेंगे, लगभग 2500 वर्ष पूर्व आज से, यानी जब ये लिख रहा था उससे 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म का समय ईसा पूर्व 508 माना जाता है। ये या लिख कर नहीं लिखना था, लेखक ने गलत लिखा है, 476 या 476 नहीं, 32 वर्ष की उम्र में वह मर गए थे, मृत्यु हो गई थी शंकराचार्य की, तो 32 इसमें से कम कर दो 476 हो जाते हैं। जन्म 508 वर्ष पूर्व हुआ, तो ये ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। ठीक, अब आज जो हम 2012 में ये देखना चाहें कि कलयुग कितना बीत गया, तो 2012 में 508 जोड़ दो, 2520 हो गया आज 2012 में, और ऊपर से 2520 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। आज से यानी 2012 से कितना 2520 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। ये तो नीचे तक गणना होगी और ऊपर से गणे कि 3000 कलयुग बीत के जब उनका जन्म हुआ, दोनों न जोड़ दो। गणित की रीति से सीधा आ गया 5520 वर्ष आज बीत गए। अब हम चलते हैं 2000 से, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी क्योंकि हमने वो निकालना है 5505 कद बीत गए, वो सीधे निकाल दें तो भी वही निकलेगा। आज से 2000 में हो गया समझो 5508 वर्ष बीत गए कलयुग के। 3 कम कर दो 8 में, तो 2000 में तो 3 कम कर दो 1997 में ये 5505 वर्ष पूरे होते हैं कलयुग के। 1997 में इसी फाल्गुन शुक्ल की एकम को अमावस्या से अगले दिन के 10 बजे कबीर परमेश्वर दास को मिले और कहा बेटा अब समय आ गया है और ये खोल देश पिटारे ने। अब ये समझ, आप ये नो सोचोगे भाई बना के कह रखी बात रामपाल को मिले। एक तो पुस्तक दास ने लिखी थी भक्ति और भगवान 2005 में, उसमें लिख रखा है यही बात, और आज दिखाते हैं 2008 में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें भी दास ने लिख रखा है, ये देखना 2008 से इसमें लिखा है यही वर्णन। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जो आपके कर कमलों में उपलब्ध है, इसको इसके 538 पृष्ठ पे ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, और ये 538 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च में 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे और इसको परमात्मा के मिलन को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव।
अब ये क्लियर हो गया। कलयुग बीते 5500 पाचा, धर्मदास जब मेरा वचन यू होगा साचा, तो चिंता ना करे। धर्मदास चिंतित हो गया था, भगवान फिर कैसे पार पड़ेगी, वो तो काल तक जुल्म कर देगा। भगवान देख सब कुछ ये अब बिगाड़ रखा इसने, भगवान का नामो निशान मिटा दिया। आप परमात्मा और आपका कितना निशान भी नहीं। तब कबीर साहब ने कहा था, बेटा डट जा, यो समय मैंने धर दिया ना, या ठीक धर दी, यो ठीक का समय आन दे। जब तक तो मेरी बात लागेंगी उठ पटांग, लेकिन यू आन दे मेरा समय एक बार। और फिर देखना पूरे कलयुग, पूरे विश्व में कबीर साहब का ज्ञान होगा और सब पंथ मिलकर एक हो जाएंगे, तब हम ही जाएंगे। और फिर परमात्मा ने सुख संबोध के अंदर अपने आत्माओं, ये आपने पढ़ा कबीर सागर, कबीर वाणी में कि 12 पंथ चलो सो भेद। अब कबीर वाणी में एक रहस्य और सांकेतिक है, ये देखिएगा 134 पृष्ठ पे, ये कबीर सागर है। अब हम इससे आपको परिचित करा रहे हैं कोर्स। ये कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे, हमने 136-37 पढ़ लिया था पहले। इसमें वंश प्रकार लिखे हैं। प्रथम वंश उत्तम, ये है चूड़ामणि जी। और फिर इस प्रकार वही 9वां पंथ, 10वें पंथ में ये होगा, फिर 11वें पंथ में प्रगट पसारा। और ये 12वां वंश प्रगट हुए उजियारा, यानी मेरी महिमा का उजियारा सा होगा 12वां गरीबदास वाले पंथ में। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अज्ञान का कति नाश हो जाएगा सारे का। और एती दगा काल की सबाई, तत् बिंदु की फिर भी टेक रह जाई। अब इसी कबीर सागर के सबसम वेद में ही जहाँ नानक साहब जी की वार्ता लिखी है, उसी चैप्टर में, उसी अध्याय में क्या लिखा है देखिएगा। सबसम वेद 171 पृष्ठ पे, और यहाँ है 170 पृष्ठ बोध सागर। यहाँ से कबीर वचन है, ये सत कबीर वचन यहाँ से प्रारंभ होता है। अब हम यहाँ आ जाते हैं 171 पर, अपने मतलब की बात पढ़ाएंगे। अब यहाँ परमात्मा ने फिर सेकंड की है वही 5500 वर्ष वाली कलयुग बीतन की। देखना ये लिखा है दोहा, ये 171 पृष्ठ पे, 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500, 5500, 5 सहंस 500 यानी 5500 वर्ष। 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक यानी सभी, मालिक को तो पता था कि को बाढ़ करेगा, यू कितने अलग अलग भेद बनाओगा हमारे हिंदू और मुसलमान, और इसके अतिरिक्त और भी आदि आदि जितने पंथ यू बनाओगा मजहब, सब जेते जीव जहान सतनाम की साख गहे, वो पावे पद निर्वाण। सतनाम को प्राप्त करके सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, निर्वाण पद, मोक्ष पद प्राप्त करेंगे यथा। और ये सभी पंथ कैसे मिलेंगे आके? यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी माने इसी प्रकार सभी पंथ समाये। ये क्या कहा है कि जिस प्रकार दरिया, यथा माने जैसे, सरितगण माने नदियाँ, आप ही मिले सिंधु यानी समुद्र में, धाय माने दौड़ के अपने आप फटाफट में पूरी स्पीड से जाके मिल जाती हैं। कहते हैं सत सुकृत के मध्य, सत सुकृत माने उस सच्चे पंथ के बीच में, उसी प्रकार सभी पंथ समावे। नो देखिए फटाफट आओगे सारे टोल के झुंड बाजे परमात्मा के बच्चों के। और फिर क्या कहते परमात्मा, धर्मदास आज मैं जो बोल रहा हूँ ये वचन तब तक तो निराधार नजर आवेंगे, और जब वो ठीक का समय आ जाएगा फिर देखना यह सारी साची होगी। जब लग, ये ठीक का अर्थ है निर्धारित समय, समय निर्धारित। जैसे पहले हम सुना करते थे कि एक व्यापारी भैंस ले गया हमारी, तो हमारे ताऊ जी कहते थे भाई मैं जाता हूँ
आगे से आगे ठीक धर रहा है, पैसे दे नहीं रहा, तो ठीक का अर्थ है, क्योंकि ये हमारी लोकल लैंग्वेज है, ठीक जैसे लड़की को भेजते थे पहले, उसका समय निर्धारित किया जाता था, उसको ठीक बोला करते, भाई बेटी की ठीक आ गई, सामान तैयार करना है। ठीक माने निर्धारित समय। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि बार, देखो जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक, यो ठीक है, ठीक को, इसको ठीके को भी बोल देते होंगे, लेकिन ठीक का तिथि बार और कपट चातुरी तब लग और सब संवेद निर्धारे। अपने आत्माओं क्या कहा मालिक ने, गहराई से समझना कि जब तक मैंने यो बताया ना समय 5500 वर्ष बीतेंगे और समय एक और दर रखा है तिथि बार, उसमें तब तक ते सारे संसार में आग लग रही होगी, कपट चातुरी खेचा ताणी माया की दौड़, और मेरा यो वचन भी निराधार महसूस होगा। और जब वो समय आ जाएगा ना ठीक, यू ठीक है, जब ठीक का दिन आवंत सब ही नारी नर शुद्ध तब, कहते सब छोड़ देंगे कपट चातुरी, फिर ये आपस में लड़ाई खेचा ताणी है, माया की दौड़, भाई ने भाई देख के प्रसन्न नहीं, बहन भाई का झगड़ा इस माया के ऊपर कपट से बात करते हैं छल से, कहते तब तक तैयार नौकी न चलेगी कपट चातुरी तब लो। और सब संवेद निर्धार, जब तक ये दिन ठीक का नहीं आओगा तब तक ये सारे नए कपट चातुरी कर्म बिगाड़े जाएंगे अपने। और फिर जब ठीक का दिन आवंत सब नर नारी शुद्ध और कपट चातुरी छोड़ शरण कबीर गहंत, के सब कबीर साहब की शरण गहेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इस काल ने मेरे बच्चों को अलग अलग बना दिया, नारे नारे मजहब बनवा दिए, आपस में लड़ते मरते रहते हैं, कत्लेआम करने लग जाते हैं। एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हों एक, और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। आप कहते हैं फिर नारे नारे बना रखे मेरे बच्चों को आपस में लड़ाने के लिए, फिर सब एक हो जाएंगे सच्चाई से परिचित होकर काल के जाल को समझकर, और फिर ये सभी हंस सतलोक जाएंगे सब सतनाम प्राप्त करके। और फिर क्या बता के घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो सब बरतें सहज सुभाए। अब क्या कह रहे भगवान कबीर साहब परमेश्वर, बंदी छोड़ के घर घर में मेरी चर्चा मेरे ज्ञान का विचार होया करेगा। जैसे बच्चे घर घर पहुंचा रहे हैं ज्ञान गंगा पुस्तक, ये भगवान पहुंच रहा उनके द्वार पे, खुद स्वयं जा रहे हैं परमात्मा उस पुस्तक के रूप में। घर घर बोध विचार हो, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। या सब न पता लग जा क्या की खातिर डरे ढोरे हैं, कल मर जा कौन साथ चलेगा हमारे। इस ज्ञान से सब अपने आप सेट हो जाएंगे। बेटा धर्मदास चिंता ना करे, तू आन दो ठीक आला समय, और कलयुग में सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे और बरतें सहज स्वभाव, सबसे प्यार से रहा करेंगे, आपस में सतयुग जैसा माहौल बन जाएगा। और कहा उग्र का शूद्र हो, उग्र मानिए डाकू चोर हत्यारे, कहते चाहे कोई भी किसाई भी हो, हर एक सब की भवभीर, यानी सब एक हो जाएंगे, कत्ती संसार में अलग नहीं रहेंगे। और सो समान समदृष्टि समरस सत कबीर, कहते वो कौन होगा, सो समान समदृष्टि है, वो सबके ऊपर एक दृष्टि रखेगा, वो है समरस सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, ये तो परमात्मा का निर्धारित किया हुआ समय, ये तो अटल है, ये तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जैसे परमात्मा ने सारे भूगोल को बना रखा, खगोल को, और खगोल में ये पृथ्वी भी आती है, अंतरिक्ष में घूम रही है, और इसका समय निर्धारित है कि उस महीने में इस तिथि को इस समय सूर्योदय होगा। और कोई इस खगोल भूगोल की विद्या प्राप्त करके भगवान के बनाए हुए को और बता दे कि परसों 6:30 पे
सूर्य उदय होगा, और वो तो वैसे होना ही था। उसने परमात्मा के बनाए हुए की कैलकुलेशन करके बता दिया, ना बताता तो भी 6:30 पर सूर्य तो उदय होना ही होना था। तो इसी प्रकार अब आपने पढ़ा पवित्र आदेश परमेश्वर का पवित्र कबीर सागर में कि जब सतनाम लेकर के सभी हंस सतलोक जाएंगे, सब हंस चले सतलोक को, सब सतनाम की टेक, यानी सच्चे नाम तो पार होंगे, ये यो सतनाम पार करेगा। और परमात्मा ने इसी दया करीन महापुरुषों से कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, यो मूल ज्ञान है, ये सतनाम और सार नाम की तो बार न जाई, और सतनाम ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। आदरणीय नानक साहिब जी ने क्या कहा था कि मैं ऊपर गया, प्रकाश वाला लोक था और उसके अंदर विष्णु भगवान बैठे थे। ये विष्णु नहीं संतों का विष्णु तो सत्य पुरुष है। और फिर उसने मुझे कहा कि तेरे को सतनाम का उपदेश करने को भेजा है, मतलब भेज रहा हूँ, जा। और फिर नानक साहब क्या कहते हैं, आप जिसको कहोगे उसको दूंगा, ना कती नहीं दूं, आपकी रजा बिना मैं पत्ता भी नहीं लाऊं दाता। और पुण्यात्माओं, ये नकली पंथ, काल के पंथ, ये राधा स्वामी पंथ और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, निरंकारी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये कृपा ठाकुर वाले, ये गंगू वाले, ये सारे जनोद वाले भिवानी के, ये सारे काल के पंथ, इनका सतनाम समझ में नहीं आन दिया परमात्मा ने। एंड बैंड बोले जाने नींद में बांटा करें। जब धर्मदास रोने लग गया, आंखों में पानी आ गया, भगवान देख किसा चतुर है, युग काल आपसे वचनबद्ध करवा लिया आपको, 3 युगों में जीव ना ले जाना। हे परमात्मा, चौथा युग जब कलयुग आओगा, नौके में 12 पंथ, 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, और अनेक पंथ चलाऊं और नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तो 12 पंथ तो गरीबदास वाले पंथ ही, और अनेक पंथ, राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, आसाराम पंथ, अंसादेश बाल गोस्वर सतपाल वाला पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा पंथ, ये सारे और अनेक पंथों में, काल के पंथों में है ये। तब रोने लग गया, भगवान आपके बच्चे कैसे पार होंगे, तो जुल्म करेगा, अब कर रखा। तब परमात्मा बोले, तू चिंता ना करे, मैं इसका बाप हूँ, आन दे टाइम वो ठीक आड़ा, जब तोड़ूंगा इसकी दे ही। परमात्मा को पता था कि तब तक ये काल के दूत सब अपनी छुरी बना बना कर भेज देंगे, संसार को पता होगा ये के बन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बकवाद घट रहे हैं। और फिर पर मेरा दास जाएगा, परमात्मा नहीं आए, दास भेज दिया अपना, कोई शायद इसमें कुछ गुण देखा होगा, अपना पालतू कुत्ता भेज दिया आपको जगाने के लिए, वो वफादार होगा इनका, इसलिए आपको जगाने के लिए दास को भेज दिया। कहा था कि वैसे प्रमाण दिखाओगा और विद्या दे दूंगा सब बच्चों को, उस टाइम सब शिक्षित किए जाएंगे। शिक्षा का कोई यूज नहीं था पुण्यात्माओं, हमें बेईमान बढ़ा दिया इस शिक्षा ने। पीछे देखे कितने प्यार से रहा करते हमारे पूर्वज, कोई आग लगी नहीं थी पैसे की ज्ञान की। अब मान बढ़ाई, छोटी सी पोस्ट पा जाए ना, मरोड़ी खा जाए 1 मिनट में आदमी, किसी ने कुछ नहीं सोचता। तो ये आग ला दी इसने, तो ये आग लानी जरूरी थी, क्योंकि शिक्षा दिए बिना आप ग्रंथ नहीं समझ सकते। अरे आग पे फिर घड़ों पानी डाल लेगा परमात्मा, इस ज्ञान से आप एकदम शांत हो जाओगे। किस लिए डले डोहा, कोठी बनाओ कल मर जा, गधा होकर शहर से पट्टे करता फिरूंगा, कौन देश पंगे में पैर। तो ये कहा कि सब एक होकर बरतें सहज स्वभाव, सब कपट छोड़ देंगे, मेरा घर घर में ज्ञान विचार चलेगा और सब बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, या कपट चातुरी नहीं रहेगी। फिर ये समाप्त भी यही करेंगे जब ज्ञान समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है परमात्मा का विधान कि उसने ऐसा कर रखा है और उसका समर्थन कर रहे हैं तुलसीदास जी, जय गुरुदेव पंथ मथुरा के प्रवर्तक, सन 1971 में ये भविष्यवाणी कर रहे। भविष्य का मतलब तो है आगे की, ये तो वर्तमान की सत्यवाणी बोल रहे थे। क्या बताया कि वो महापुरुष जो कबीर सागर में लिखा है कि एक महापुरुष फरमान सच्चा आदेश लेकर के और जग तारण को आवे, जब 5500 कलयुग बीत जावे। अब ये वही बता रहे हैं। ये देखिएगा,
जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी की भविष्य यानी वर्तमान सत्यवाणी, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। और ये कहाँ से छपी है? ये है, प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा, मुद्रक अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। ये है वो महात्मा श्री तुलसीदास जी, जय गुरुदेव पंथ मथुरा के प्रवर्तक। और ये राधा स्वामी पंथ से ही निकले हैं, वही 5 नाम जाप करते और करवाते हैं। ये पहला महापुरुष है राधा स्वामी पंथ में दास ने देखा है, जिसने अपने पीछे दास लिखा है। ये इतनी अच्छी आत्मा का व्यक्ति है, लेकिन काल का फंस गया, इसकी बैटरी नाश करा दी, पूर्व जन्म के पुण्य नाश करा दिए। परम संत तुलसीदास जी महाराज इनके अनुयायी समझते हैं कि विश्व को शांति अब इनसे मिलेगी, और ये कहता किसी और से मिलेगी। सबकी आंख बंद हो रही। अब दिखाता हूँ, आपको दिखाते हैं। इसके पहले 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये 59 पृष्ठ, यहाँ से इन्होंने 28 अगस्त 1971 को कोई स्टेटमेंट दी थी, जो सहकारी पत्रिका, शाकाहारी पत्रिका में छपी है। 28 अगस्त 1971 को इसने क्या कहा कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब हम आते हैं 50 पृष्ठ पर। ये 50 पृष्ठ है। इसमें उस समय जब इसने 28 अगस्त को कुछ स्टेटमेंट दी कि उसका जन्म हो चुका है, लोग पूछने लगे कहाँ है, बताओ जी बताओ जी। तो फिर 7 सितंबर 1971 को इसने कहा, जो शाकाहारी पत्रिका में छपा है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास का जन्म रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21 माह शुरू हो गया था। वह अवतार जो 7 सितंबर को 20 वर्ष का हो चुका है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 1971 में ये दास डिप्लोमा कर रहा था, जेई की ट्रेनिंग कर रहा था नीलो खेड़ी इंस्टीट्यूट से, करनाल जिले की हरियाणा में। उस समय तो इस महापुरुष ने ये सही बता दी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उस समय इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले जन्म के पुण्यों से। ये पुण्यकर्मी प्राणी सब कुछ देख कर बता रहा था। और ये क्या देख रहा था? जो भगवान ने निर्धारित कर रखा सूर्य उदय होने का समय, और सूर्य बता दिया कि बादलों में छुपा है, प्रकट तो हो चुका है, कब हटेंगे वो बादल। अब हट गए वो बादल, समझो। अब ये प्रभात बेला है, अभी थोड़ी रोशनी है। आन दे सूर्य ने शिखर में
पूरा विश्व में प्रकाश कर देगा ये ऐसा सूर्य। अब उस समय इस पुण्यात्मा श्री तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि काम करे थी मथुरा वाले जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की, क्योंकि पिछले जन्मों का कोई ऋषि महर्षि था और यूं फंस गया उस शिवजाल के जो भूत बना बैठा बुक्की में, ये 5 नाम जाप करके। और यो अब इसके उस समय इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, इसने उसको नो समझ माई कोई ना कि यू के सांग है। तो ये पिछले पुण्य कर्मों से ये क्या होता है कि ये दिव्य दृष्टि सब जगह सब समय काम नहीं करती, लेकिन इसका बहुत इस तरह की कोई भविष्य या भूत की बताता है, उस व्यक्ति की पुण्य कमाई बहुत नष्ट होती है। वैसे नहीं ऑन करनी पड़ती है उसको, ये वो सारा कुछ सिस्टम सेट करना पड़ा, जैसे कंप्यूटर सेट करा करें। तो उस समय इसका ये ओके था प्रोग्राम, इसकी दिव्यदृष्टि काम करे थी। तो इसने साफ बता दी भाई वो एक छोटे से गांव में प्रकट हो चुका है, जन्म हो चुका है उस महापुरुष का, और वो सब कुछ ठीक करेगा। एक भाषा होगी, एक झंडा होगा, हैं, और पूरा विश्व में उसका। अरे परमात्मा लिख रखा कि सब गए हैं शरण कबीर, सब के सब कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण करेंगे, सारे बच्चे मेरे एक हो जाएंगे। तो 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि ठीक काम करे थी, सही बता दी पुण्यात्माओं। और उस समय इसका ये भेद रखना अनिवार्य था। यदि ये बता देता कि वो भाई दनाना गांव में सोनीपत जिले में उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ आते तो मेरे पास क्या था, मालिक ने ताली दी नहीं थी, वह चाबी खजाने की जब तक योग्य जब बालक था तो ट्रेनिंग कर रहा था। तो उस समय इसको गुप्त रखना इसका बहुत बड़ी बात थी, हिम्मत थी इसकी। और ईब ना बता पा रहा तो इसकी वह बैटरी डाउन हो ली, इसने बेरा है कोई ना पता होता तो कह दे बरुआला में भाई सार जिले में